है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स की कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जिनको जिनको नहीं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। उन टर्म्स के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको जेनेटिक्स पढ़ना मुश्किल लगेगा, है ना। मुश्किल ही क्या, आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना जेनेटिक्स उन टर्म्स को बिना समझे हुए, है ना। तो आपको पहले उन टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं, है ना। जेनेटिक्स की टर्म्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि जीन हो गया, एलील्स होगी, और क्या हो गया, क्रोमोसोम्स, डीएनए। पता है आपको? नहीं पता? जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, चैप्टर का नाम ही यही है ना। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हियरडिटी हियरडिटी एंड वेरिएशन वेरिएशन, है ना। तो जेनेटिक्स के बारे में हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम स्टडी किसकी करते हैं? हियरडिटी एंड वेरिएशन। हियरडिटी और वेरिएशन क्या होता है बेटा? हियरडिटी और वेरिएशन वो होता है जैसे कि आप आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है ना। आपकी मम्मी से भी कुछ करेक्टर्स जो जाएंगे, है ना। आपकी मम्मी से जो करेक्टर्स जाएंगे, हाँ, आपकी मम्मी से भी करेक्टर्स जाएंगे आप में, आपके पापा से भी करेक्टर जाएंगे, है ना। तो जैसे कि आपकी मम्मी का कलर, आइज़ का कलर ब्लू है, तो आप में भी ब्लू कलर आ गया। आपके पापा के हेयर का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक आ गया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हेयरडिटी। वेरिएशन क्या होता? वेरिएशन क्या आएगा? जो आपके मम्मी पापा में वो करेक्टर नहीं होंगे, आप में कुछ अलग से ही करेक्टर आएंगे। जैसे कि आपके मम्मी पापा की मम्मी मम्मी की आइज़ ब्लू है, पापा की आइज़ ब्लैक है, ठीक है। तो आप में अलग ही कलर आएगा आइज़ का। जैसे कि आप में आ गया ब्राउन कलर ऑफ आइज़ आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया वेरिएशन, कुछ हट के आप में आया है, ठीक है। कुछ हट के आप में आया है तो इसे बोलते हैं बेटा वेरिएशन। हियरिटी और वेरिएशन का मतलब समझ में आया आपको? वेरिएशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जो करेक्टर आपके मम्मी पापा के पास है वो आप में चले जाएं, तो इसे बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है जाने की, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो होगा यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या आना है? गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के थ्रू ही तो जाएगा। गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो स्पर्म हो सकता है, एक ओवा हो सकता है। स्पर्म ओवा दोनों में क्या है बेटा? दोनों में डीएनए है, दोनों में क्या है? डीएनए है। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तब आप बनोगे, है ना। तब ये प्रोसेस जो होगा ट्रांसफर का, करेक्टर ट्रांसफर, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? अरे इधर ही रहे ना तू, इधर ही रहे ना तू। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स आप सभी को पता है, हमारे पिता ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है बेटा? बैटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बैटसन, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको समझ में आया हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है ना, इनहेरिटेंस क्या होता है ना। जेनेटिक्स के में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स उसे बोलते हैं। अब जीन क्या होती है? जीन क्या होती है? जीन क्या होती है? आपने क्रोमोसोम का नाम सुना है? किस में सुना है? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में सुना है। क्रोमोसोम की कंडेंस फॉर्म है ना, डीएनए होता है। अब क्रोमोसोम से डीएनए बना। अब जो ये डीएनए है सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जो इसका स्मॉल पार्ट है, जैसे कि ये अपन ने स्मॉल, ये डीएनए है अपने पास, इसका ये स्मॉल पार्ट ले लिया अपन ने, विच फॉर्म्स पर्टिकुलर प्रोटीन, जो क्या करता है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण करता है। एंड दैट प्रोटीन कंट्रोल, जो प्रोटीन बनी है वो कंट्रोल करती है पर्टिकुलर करेक्टर को, ठीक है। उसको कंट्रोल करती है। मतलब जो हो गया वन जीन कितने, वन जीन में प्रोटीन बना है ना, डीएनए के छोटे पार्ट से, है ना। जो प्रोटीन कंट्रोल करती है एक पर्टिकुलर करेक्टर को, वन जीन है, ये करेगी पर्टिकुलर करेक्टर, मतलब वन करेक्टर को कंट्रोल करेगी, है ना। करेक्टर, ठीक है, करेक्टर को कंट्रोल करेगी, है ना। अब इस करेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट मतलब क्या होगा? दो क्या होते हैं? ट्रेट मतलब जैसे कोई जैसे ये रेबिट है, ये इसका कलर क्या है? इसका कलर क्या है? वाइट है। ये वाइट ब्राउन दोनों है। अब ये वाइट, अब कुछ रेबिट होता है ब्लैक। अब जो है कलर, है ना। अब यहाँ पे अपन ने मेंडल ने मटर मटर लिया था, तो यहाँ पे एक टोल है, यहाँ पे एक टोल 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 और ड्राफ है, ड्वार्फ 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 और एक टॉल। तो वन जीन का वन करेक्टर और टू ट्रेट्स, वन जीन का वन करेक्टर टू ट्रेट्स, वन जीन का टू वन करेक्टर, वन जीन का वन करेक्टर टू ट्रेट्स होते हैं। अब यहाँ से देखो जी, नहीं आएगा यू ला ला ला। ठीक है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, अपन ने देख लिया, सब देख लिया। एलील्स आपको समझ में आया? एलील नहीं पढ़ा था, जीन पढ़ रहे थे। जीन वन करेक्टर टू ट्रेट्स, ओके। तो यहाँ पे जो टर्म जीन किसने दी है? जॉनसन ने दी है ना। कॉल्ड एज फैक्टर बाय मेंडल। मेंडल ने जिसे फैक्टर बोला था, उसी जॉनसन ने उसे क्या बोला? जीन बोला, है ना चिंटू, जीन बोला, इधर आ जा, जीन बोला, ठीक है ना। उसे ही जीन बोला। अब देखो यहाँ पे एलील्स क्या होती है चिंटू? एलील्स होती है, वन जीन का टू फॉर्म होगा, वन जीन के दो रूप होंगे, ठीक है। एक मान लो एक एलियन है जिसके पास शक्तियां हैं बहुत सारी। एक वन जीन का क्या है? वन जीन का टू फॉर्म है, एक है एलियन, है ना, एलियन है, और एक मैन है। मैन मतलब ह्यूमन ले लो, है ना, ह्यूमन ले लो। अब एलियन के पास जो है
ये आती है ना एलियन की। हाँ ठीक है, ए को अपन एलियन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम को अपन कर रहे हैं स्टूडेंट या कोई भी ले लो, वन पर्सन ले लो एक, है ना, जिसके पास नॉर्मल इंसान है, एक ये है नॉर्मल इंसान है और एक ये है जो है जिसके पास शक्तियाँ हैं। अब जो जिसके पास शक्तियाँ हैं उसको टी, और इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, दो होमोलोगस, ध्यान रखना यहाँ पे किसको अपन ने क्या बोला है, एलियन है एक और एक सिंपल सा कोई पर्सन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है अपने पास क्रोमोजोम है, ड्राइंग मेरी बहुत खास है तो इसे, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे अपन को क्रोमोजोम है अपने पास, एक अपन ने लिया है एलियन लिया है, एक लिया है अपन ने नॉर्मल इंसान लिया है भैया। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या बोलेंगे, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम, इन्हें बोलते हैं लोकस, लोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन यूँ लिख सकते हैं, पेयर में होते हैं क्रोमोजोम, जैसे आप में 23 पेयर्स है ना 46 क्रोमोजोम, तो अपन इसे लिख सकते हैं 2n = tt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, आ जाना इधर शाही कैमरा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो एलियन है वो ताकतवर होगा, होगा ना, शक्तियाँ होंगी, आबराकडाबरा छू मंतर छू मंतर छू। तो यहाँ पे एलियन के पास शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ हैं तो डोमिनेंट होगा। तुमको तो ऐसे ही है ना, छू मंतर करके छू कर देगा, है ना। तो जो ताकतवर है वो डोमिनेंट होगा और जो नहीं है वो रिसेसिव बोलेंगे, उसे कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे, अब यहाँ पे जो है ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अब एक ऐसे भी हो सकता है, 1 मिनट चिंटू, ऐसे भी हो सकता है। देखो एक टी है ये, भैया दोनों ही राक्षस है, दोनों के पास शक्तियां हैं, दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस टॉल बोलेंगे इनको, है ना। बोथ फॉर्म्स ऑफ जीन, वन जीन इज सिमिलर आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, दोनों के पास शक्तियां हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है ना। एक ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ये है, ये है, एक ले लो स्मॉल टी, स्मॉल टी, दोनों नॉर्मल पर्सन पर्सन है, ठीक है ना, कोई शक्ति वगैरह नहीं है इसके पास, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता ना, दोनों रिसेसिव है, वन जीन वन करेक्टर टू ट्रेट्स, ट्रेट्स है ना। तो अपन ने एलील भी पढ़ लिया है ना। अब क्या होगा, टोल, टोल जो होगा, अब कुछ क्वेश्चन है देखो, डोमिनेंट एलील कंट्रोल्स डोमिनेंट ट्रेट, है ना, डोमिनेंट एलील जो होगी वो कंट्रोल करेगी डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव एलील कंट्रोल करेगी रिसेसिव ट्रेट, है ना। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट एलील का मतलब क्या है, टी टी, एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, यस यस ट्रू, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस ओनली, ओनली लिख दिया ना यार, यहाँ पे देखो टी टी इसमें भी एक्सप्रेस करेगी, इसमें भी एक्सप्रेस करेगी, तो यहाँ पे ये ओनली बोलना गलत है, ओनली नहीं, यहाँ पे होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगी, हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगी डोमिनेंट एलील, ठीक है। फिर आता है अपने पास डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन बोथ हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन, ट्रू है, ट्रू है, हाँ ट्रू ही है, ट्रू ही है, ट्रू ही है, सत्य है, यह कथन सत्य है ना। खट्टे खट्टे मत। तो आपको ये क्लियर फंडा समझ में आया। मेंडल ने क्या हुआ, मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, मेंडलिज्म बोर्न, मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 22 जुलाई 1822, 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ। इन्होंने एक वर्क किया गार्डन टी में, है ना, गार्डन टी में पाइसम सटाइवम बोलते हैं, जैसे आप सभी ने खाई होगी, नहीं खाइए, खाइए, वैसे भी अभी विंटर्स हैं, मटर्स का टाइम है, ठीक है ना। इसने 7 करेक्टर, मटर में 7 करेक्टर चूज किए, ठीक है ना, 7 करेक्टर्स की स्टडी की इन्होंने, 7 करेक्टर को लिया, है ना। अभी बताएंगे कौन, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए उन्होंने, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट ट्रेट्स लिए हैं, जैसे कि लंबा छोटा, है ना, और कलर कलर डोमिनेंट कलर येलो ग्रीन, है ना, शेप शेप लिया इन्होंने, है ना। वाई पी, इन्होंने मटर को ही क्यों चुना, वाई वाई पी, इन्होंने मटर को ही क्यों चुना, भैया मटर को कल्टीवेट करना आसान है, यूँ नहीं कि आपको कोई कांटे लगे हुए मटर में, कि इन्हें मतलब कल्टीवेट करने में कोई परेशानी होगी आपको, नहीं लगे हो ना, कोई भारी भरकम पौधा है जिसे आपको उगाने में बहुत मेहनत लग रही हो, कल्टीवेट करना बहुत आसान है, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम बहुत अनेक पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक अपन स्टडी कर सकते हैं बेटा। बेटा जब लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा ना तो फिर जो है स्टडी करना में बहुत साल लग जाएंगे, है ना। तो इन्होंने एक ऐसा पौधा चुना जिसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, है ना। दूसरा दूसरा बात है मोर सीड प्रोड्यूस इन शॉर्ट स्पान ऑफ, है ना। अब ठीक है, अब यहाँ पे इसने 7 करेक्टर्स दिए थे, 7 करेक्टर लिए थे इन्होंने मटर में, कौन कौन सा था, कौन कौन सा था प्लांट में, पी प्लांट में इसने हाइट, हाइट 7 गार्डन लिए, एक गार्डन में इसने हाइट को देखा, एक मटर का प्लांट टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था, है ना। फिर दूसरे गार्डन में इसने लिया शेप, शेप लिया, ठीक है ना, शेप राउंड और रिंकल्ड, राउंड यानी गोल, रिंकल यानी टुकड़ा हुआ, ठीक है ना। फिर लिया इन्होंने कलर को लिया, कलर को लिया, कलर में क्या हो सकता है, जैसे बीज का कलर, मटर का कलर, येलो को सीड कलर लिया इन्होंने, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन जो है वो ड्वार्फ मतलब रिसेसिव करेक्टर है। फ्लावर कलर लिया, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर लिया, वॉयलेट, वॉयलेट लिया और वाइट लिया, वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। तीसरा मतलब चौथा फोर्थ लिया है इन्होंने पॉट कलर, जैसे फली है मटर की फली, उसका कलर कैसा होगा। अब जो है ग्रीन, ग्रीन जो होता है वो डोमिनेट होता है। आपको ग्रीन मटर खाना पसंद है या येलो खाना पसंद है, ग्रीन है ना, ग्रीन मीठी मीठी होती है। तो पॉट कलर क्या लिया, ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है इसमें, येलो रिसेसिव है, रिसेसिव है, ओके। फिर इसने लिया नेक्स्ट जो लिया पॉट शेप, जैसे मटर का शेप कैसा है, मटर अगर आपके पापा घर में ऐसी मटर लाए हैं, ऐसी मटर लाए हैं, कौन सी कंस्ट्रक्टेड, और दूसरी मटर ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी है,
तो कंस्ट्रिक्टेड जो है अपन को सिकुड़ी हुई मटर मतलब मीठी थोड़ी लगती है, नहीं लगती है ना, ये वाली लगती है मुझे तो मीठी, है ना। तो ये डोमिनेंट हो गई, ये रिसेसिव हो गई, ठीक है। फ्लोर पोजीशन एक्सिलरी एंड टर्मिनल, एक्सिलरी डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। तो ये आपका जो है बेसिक बेसिक जो है जेनेटिक्स का टर्म्स वगैरह मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कट समझ में आया हो तो लाइक द वीडियो। ओके, बाय 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 बोलो, बाय, है ना, बाय।